तो ऐसा है कि अब होगा सरकटे का आतंक क्योंकि वापस आ रही है स्त्री। योगीपीडिया में होगा अब पार्ट 1 का रिकैप, वो भी फ्री। बस सब्सक्राइब के लिए बटन ही तो दबाना पड़ता है, पैसे थोड़े ना मांग रहा हूं आपसे। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो सबसे पहले बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। चंदेरी नाम का गांव है जहां साल में एक बार 4 दिन की कोई पूजा होती है और उस समय एक चुड़ैल, जिसको गांव वाले स्त्री बुलाते हैं, वो आती है और गांव के मर्दों को ले जाती है, वो भी बिना कपड़ों के। नॉटी स्त्री। लेकिन वो उनको नहीं ले जाती जिनके घर के दीवार पे लिखा होता है, ओ स्त्री कल आना। समझ रहे हो? पढ़ी लिखी चुड़ैल है भाई, तुम्हारी तरह नहीं। खैर, अब फटाफट से कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। ये है विकी। नहीं, विकी नहीं, भिकी। चंदेरी का स्टड लौंडा, माइंड ब्लोइंग दर्जी की है इसकी छाप। औरतों के सारे कपड़े सिल देता है, आंखों से ही लेके उनका माप। टैलेंटेड बाप का सुपर टैलेंटेड बेटा, बस माँ का अता पता नहीं है। ये है जना और बिट्टू, भिकी के जिगरी दोस्त। ये है रुद्र भैया, पैरानॉर्मल एक्टिविटी को समझने वाले डॉक्टर। और ये है मिस्टीरियस गर्ल जिसका नाम किसी को नहीं पता। तो रिकैप में शॉर्टकट मारते हुए चलते हैं सीधा उस सीन पे जहां बिकी अपने सिलाई के काम से थोड़ा ब्रेक लेके फू करते हुए बैठा है। तभी अचानक वहां आती है बिना नाम वाली लड़की। बिक्की प्लीज बोल के थमा देती है वो उसके हाथ में अपना कपड़ा। आंखों से माप लेके उसका विकी का भी हो जाता है, जाने दो। साथ में वो लड़की इशारे से उसको रात में मंदिर के पास बुला भी लेती है। फिर क्या, भिकी को हो जाता है पहली नजर वाला प्यार। बिना नाम पूछे ही दोस्तों के सामने कर देता है उसका इजहार। पर बिट्टू बोले, छोड़ उस लड़की का मायाजाल, दोस्त के हवेली पे आज है पार्टी, करेंगे रात भर धमाल। पर भिकी उसी रात उस लड़की को मिलने जाता है तो लड़की उसे एक चिट्ठी देके कहती है, कल सुबह नहा धोके इसे पढ़ना। वैसे आज पूजा की पहली रात है। बिट्टू और जना जा रहे हैं अपने दोस्त के हवेली पे पार्टी करने। तभी कालीन भैया, सॉरी, रुद्र भैया वहां आ जाते हैं और चेतावनी देते हुए कहते हैं कि आने वाले 4 रातों में मर्दों को ऐसे घर में ही रहना है जिसके दीवार पर लिखा हो, ओ स्त्री कल आना। अगर किसी मजबूरी में बाहर जाना भी पड़े तो अकेले मत जाना। अगर स्त्री गलती से मिल गई तो चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी आवाज पे पलटना नहीं है। ये बता के रुद्र भैया वहां से निकल जाते हैं और फटी फटी में बिट्टू और जना अंधेरी रात में दौड़ते हुए दोस्त के हवेली में पहुंच जाते हैं, जहां नोरा फतेही उनको हिलाने को बोलती है। सी, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, ये देखो कमरिया हिला दे हिला दे हिला दे हिला दे। पर स्टड भिकी को आ जाती है सुसु और वो बाहर जाके वही हल्का हो जाता है जहां लिखा होता है, ओ स्त्री कल आना। और भिकी के तेजाब से कल जो ये वर्ड है मिट जाता है। अब क्योंकि स्त्री पढ़ी लिखी है, वो पढ़ लेती है, ओ स्त्री आना, तो वो आ जाती है और एक मर्द को उठा के लेके जाती है। अब दूसरे दिन भिकी अपने दोस्तों के साथ लड़की की दी हुई चिट्ठी पढ़ता है जिसमें उसने काला जादू वाला सामान मांगा है। ये सुन के बिट्टू का दिमाग चकरा जाता है और उसको शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है लड़की में। लेकिन प्यार में अंधा भिकी लड़की के पास काला जादू वाला सामान ले जाता है। जब भिकी उसे पूछता है कि ये सब क्यों मंगाया है तो लड़की उसे झांसा देके उसे दूर जंगल में ले जाती है। अब ये पूजा की दूसरी रात है। लड़की भिकी को अकेले जंगल में छोड़ के सामान लेके गायब हो जाती है। इधर भिकी के दोस्तों को भी अब पूरा शक हो जाता है कि वो जो लड़की है वही स्त्री है और वो भी भिकी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन रात में हो जाती है गड़बड़ और स्त्री जना को उठा ले जाती है। इधर भिकी भी जंगल से वापस लौट आता है तो बिट्टू उसे यकीन दिलाता है कि वो लड़की जो है वही स्त्री है, जिससे अब भिकी की भी फट जाती है। अब भिकी डिसाइड करता है कि जना को वापस लेके आएगा तो वो जाके रुद्र भैया से मिलते हैं, जहां उसे चंदेरी पुराण किताब के बारे में पता चलता है, जिसे पढ़ के उन्हें पता लगता है कि वो स्त्री मरने से पहले एक बहुत ही सुंदर वैश्या थी। एक दिन उसे एक लड़का मिलता है जो उसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन जब उन्होंने शादी की उनके सुहागरात होने से पहले ही चंदेरी के कुछ लोगों ने उसे मार दिया। तभी से वो स्त्री बन के घूम रही है अपने अधूरे प्यार को पाने और अपनी अधूरी सुहागरात मनाने। किताब में एक जगह की फोटो होती है जो अभी एक खंडहर है जहां स्त्री रहती है और वो जगह बिकी को पता है। तो जना को बचाने वो सब डिसाइड करते हैं उस खंडहर जाने का। अब ये पूजा की तीसरी रात है जब वो लोग खंडहर पहुंच जाते हैं जहां पे आती है स्त्री। इसके पहले कि वो बिकी को अपने वश में करे, वो लड़की जिसका नाम नहीं है वहां पहुंच के स्त्री को भगा देती है। खैर,
इससे ये तो पता चल जाता है कि वो जो लड़की है वो स्त्री नहीं है, बल्कि अपने किसी दोस्त को बचाने और स्त्री से बदला लेने चंदेरी आई थी। अचानक जना भी लौट आता है, पर बाद में पता चलता है कि वो स्त्री से बच के नहीं बल्कि उसके प्रभाव में आके उसका काम करने आया है, और वो उसी रात सबके घर पे जाके दीवार पे लिखा हुआ मिटा देता है, और स्त्री इसका फायदा उठा के बहुत सारे मर्दों को उठा के ले जाती है। अब भिकी और टीम चंदेरी पुराण के राइटर से मिलकर ये पता लगाते हैं कि स्त्री को वही हरा सकता है जो कलाकार हो, अपने आप को राजा मानता हो, पर हो एक तवायफ का बेटा। हालांकि भिकी को छोड़ के ये सबको पता रहता है कि भिकी एक तवायफ का ही बेटा रहता है, और जब उसे ये पता चलता है कि वही है जो अब स्त्री को हरा सकता है, तब वो ये करने के लिए तैयार भी हो जाता है। अब है पूजा की आखिरी रात। पूरी टीम मिलके प्लान करते हैं कि वो भिकी को दूल्हे की तरह सजा के सुहागरात के लिए स्त्री को बुलाएंगे, ताकि उसकी अधूरी तमन्ना पूरी हो जाए, और मौका देख के वो स्त्री को मार देंगे। पर जब प्लान के मुताबिक ये मौका आता है, तब अच्छे मन का भिकी उसे मार नहीं पाता, पर लड़की के कहने पर वो स्त्री की चोटी काट देता है, जिससे स्त्री की पावर्स खत्म हो जाती है और स्त्री गायब हो जाती है। साथ ही में वो सारे मर्द भी रिहा हो जाते हैं जिनको स्त्री ने उठाया होता है, और इस तरह गांव स्त्री मुक्त हो जाता है। अब वो लड़की वापस जा रही होती है, तभी पता चलता है कि लड़की ने स्त्री की चोटी अपने बालों में लगा ली है, और अब स्त्री की पावर्स उसमें आ चुकी है। और अब गांव वालों ने भी स्त्री की इज्जत करते हुए ओ स्त्री कलाना की जगह ओ स्त्री रक्षा करना लिखा है, और एक आइटम सॉन्ग के साथ फिल्म खत्म। लेकिन स्त्री 2 में भेड़िया भी आएगा, और हो सकता है मुंजिया भी, एंड इवन चांसेस है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर के आयुष्मान खुराना को भी इसमें जोड़ दिया जाए। तो भेड़िया और मुंजिया तो जरूर देख लेना, और यहां तक पहुंच गए हो तो सब्सक्राइब करो। बाय। सब्सक्राइब। बाय।